जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आज का आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का एक टॉपिक होता है जो क्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए, एमटीएस में, सीजीएल में, एलडीसी में, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से बताएंगे कि आपका मतलब कोई क्वेश्चन ना छूटे अगर किसी भी एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन ये है कि एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या 12 है। मतलब एक वॉलेट है, उसमें 10 रुपए और 50 रुपए का नोट है और कुल संख्या अगर गिना जाए उसको तो 12 नोट है उसमें, तथा उनकी संख्या का अनुपात 1:2 है। उनकी संख्या का अनुपात कितना है? 1:2 है। तो बोल रहा है कि वॉलेट में कुल कितनी राशि है, मतलब जो वॉलेट है उसमें पूरा पैसा काउंट करके कितना रुपया हो रहा है इसी तरह। तो एक बात बताइए कि 10 रुपया और 50 रुपया, इन पैसों के अनुपात कितने भैया? 1:2। मतलब 10 रुपये का अगर एक नोट है तो 50 रुपए का 2 नोट है, 10 रुपए का अगर 2 नोट है तो 50 रुपए का 4 नोट है, मतलब डबल है इस हिसाब से। और नोटों की कुल संख्या कितना है? 12 है। अगर यहां पे देखा जाए तो नोटों की कुल संख्या 2 और 1 कितना है? 3। यहां पे 3 है लेकिन क्वेश्चन में पूरा कितना है? 12 है। तो 3 का मान 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भैया? 4। तो 1 का मान कितना हो गया? 4 और 2 का मान कितना हो गया? 1 का मान 4 और 2 का मान 8। सिंपल है। अब एक बात बताइए कि 10 रुपया का अगर 4 नोट है तो 10 गुना 4 और प्लस 50 रुपया का अगर 8 नोट है तो 50 गुना 8 बराबर 10 में 10 रुपया का 4 नोट है तो 10 चौके 40 रुपया। अब 50 रुपया का 8 नोट है तो 5 8 40, 400 रुपया। तो 400 रुपया और 40 रुपया जोड़ के कितना हो गया? 440 रुपये। बस ये नोटों की संख्या है। तो 2 और 1 3 हो गया नोटों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन में कुल संख्या कितना दिया? 12। तो 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 8। मतलब 10 रुपया वाला आपका 4 नोट है और 50 रुपये वाला 8 नोट है। गुना कर देंगे, 10 रुपये वाला अगर 4 नोट है तो 10 चौके 40 रुपया बनाएगा, और 50 रुपये वाला अगर 8 नोट है तो 400 रुपया बनाएगा। 400 प्लस 40 कितना हो गया? 440 रुपया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 6/3/2020 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग लिखा है। ये बेवकूफ बना रहा है मूल्य वर्ग। बहुत बच्चे समझे कि स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना है। ये पैसे के बारे में बात कर रहा है। 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, मतलब कुल मूल्य कितना है? 432 रुपये है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताएं। ये कुल मूल्य कहने का मतलब कि उस बैग में पूरा जो पैसा है वो 432 रुपये है, लेकिन 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के किस अनुपात में है? तो 4:5:8 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये 1 रुपया हो गया, ये 2 रुपया हो गया और ये 5 रुपया हो गया। इनका अनुपात कितना है भैया? 4:5:8 के अनुपात में। अगर हम यहां पे ध्यान दें, यहां बात अलग है, ये सिक्कों की संख्या होती है, ये सिक्कों की संख्या होती है ये वाला, और ये सिक्कों की कुल कीमत होती है। जो हम नीचे में यहां पे निकालेंगे वो कुल कीमत होती है। अगर 1 रुपया के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनाएंगे? तो 4 रुपया। 2 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनाएंगे? 10 रुपया। 5 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनाएंगे? 40 रुपया। तो अगर हम ध्यान दें कि कुल कीमत 40 और 10 50 और 4 54 रुपया, ये पूरा जोड़ के हमारा कितना हो गया? 54। यहां के हिसाब से सिक्कों की कुल कीमत 40 और 10 50 4 54 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इसकी कुल कीमत कितना दिया? 432 रुपया।
तो भैया 2 रुपए के सिक्के के बारे में अगर बात कर रहा है तो 2 रुपए का मान भी तो निकालना पड़ेगा। अगर 40 और 10 50 और 4 54 का मान कुल कीमत 432 रुपया है तो 2 रुपया का कितना धन था, तो 10 का मान निकाल लेंगे। तो 432 अब बटा में 54 गुना 10, 5 8 40 8 चौक 32, 8 बार में कट जाएगा 80, 8 चौक 32 8 5 40 कट जाएगा। मतलब 2 रुपए के जो सिक्के थे वो रुपया में हमारा कितना आ गया, 80 रुपया। अब सिंपल एक बात बताओ कि अगर 80 रुपया है और सिक्के दो दो के सिक्के हैं तो आपको ये बात पता है कि सर 80 को हम अगर 2 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा सिक्कों की संख्या कुल कितनी होगी, 40। अगर आपके पास 80 रुपये है और वो 2 के सिक्के, क्योंकि हम 10 का मान निकाल रहे हैं, 2 का बारे में पूछ रहा था तो 10 का मान निकाले हैं कीमत इसका, तो कीमत इसका आ गया 80 रुपया। मतलब 2 के सिक्के कीमत के रूप में पूरा कितना है, 80 रुपया। तो कितने सिक्के होंगे, तो 2 के 80 रुपया अगर सिक्के बन रहे तो 2 के 40 सिक्के मिल जाएंगे, तो 40 दूनी 80 रुपया हो जाएगा। तो 40 सिक्के थे 2 रुपये वाला, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 5/8/2021 को पूछा था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। ये बात देख लीजिएगा, ऐसे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। 5:8:1 अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात, मतलब इस अनुपात में सिक्के हैं और जितने भी सिक्के हैं उसका कुल कीमत 55 रुपया है। 50 से 25, 50-25, ठीक। मतलब 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपया, इनका अनुपात है 5:8:1। 50 पैसे के 5 सिक्के मिलके 2.5 रुपया बनाएंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के मिलके 2 रुपया बनाएंगे और 1 रुपया के 1 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे। तो अगर पूरा कीमत देखा जाए तो 2.5 रुपया और 2 रुपये 4.5 रुपया और 1 रुपया 5.5 रुपये, यहां बन रहा है 5.5 रुपया। अगर देखा जाए कुल कीमत, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5.5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 55 रुपया। तो बाद में भाई चर्चा किसकी कर रही है, 25 पैसे। तो 25 पैसे का कीमत कितना है, 2 का मान निकाल लेंगे। एक बात बताओ आप, 5.5 का 10 गुना है तो 2 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो गया। 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के। लेकिन यहाँ पे 25 पैसे के तो 20 रुपया में कितना सिक्का होगा, तो 20 रुपया में कितना होगा भैया, तो 1 का 4 गुना हुआ है तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80 सिक्के होंगे भैया आपका 25 पैसे के सिक्के। आप ये बात सोचिए कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका हम कीमत निकाल लेंगे, इसीलिए हम 2 का मान निकाले। 25 पैसे के बारे में पूछ रहा है तो उसका कुल कीमत निकालनी है 20 रुपया। 1 रुपया में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 20 रुपये में 80 सिक्के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का 80 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा है CPO 2019 का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। अगर अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार उसको 80 रुपए रिटर्न करेगा। दुकानदार ने शेष राशि 2 रुपया 5 रुपये और 10 रुपया के मूल्य वर्ग के सिक्कों में दिया। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, ये बात पूछा है भाई। उस पूरे 80 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के थे, पहले हम निकालेंगे। 2 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, इनका अनुपात है 5:4:1। अगर 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपया बनेगा, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपया बनेगा, 10 रुपए के 1 सिक्के 10 रुपया बनेगा।
तो पूरा कीमत 20 है 10, 30 है 10, 40। यहाँ पे कुल कीमत 40 रुपया है, लेकिन दुकानदार ने तो अतुल को रिटर्न कितना किया, 80 रुपया। तो 40 का वैल्यू 80। तो पूछा है 5 रुपए के बारे में, तो 5 का 20 का निकाल लेंगे, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 40 रुपया। एक बात बताइए कि 5 रुपए के सिक्के मिलके 40 रुपया बना रहा है, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि 40 को हम 5 से ही भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे 8 सिक्के थे 5 रुपए वाले। दुकानदार ने उस पूरे सिक्के में, जिसमें 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के थे, उस पूरे में दुकानदार ने उसको 8 सिक्के केवल 5 रुपए के दिए थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 8 रुपए। ठीक है, तो सिक्कों पर आधारित ये जो प्रश्न था, ये सीपीओ में भी क्वेश्चन आया है, सीजीएल में भी आया है, एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का, जीडी का, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सारे एग्जाम में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन पूछा था। और हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि ये जो अनुपात होता है ये सिक्कों की संख्या का होता है, और नीचे जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ये सिक्कों की कुल कीमत का वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस आधार पे हम ये सारा चीज क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, और बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए देखने के लिए। क्या है कि हम अगला टॉपिक को कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। आज हम रेशियो पे बेस्ड ऑन क्वाइंस पे लेके आते हैं, अगली बार हम कुछ और लेके आएंगे। हो सकता है SICI से लेके आए, हो सकता है प्रोपोर्शन से लेके आए, मिक्सचर एलिगेशन से लेके आए, कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।